अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के सुमान में होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तरफ से स्प्रिंग 2024 के एडमिशन्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिग्री वैल्यू या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और दीगर जितनी भी डिटेल्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिलेटेड वो आप लोगों के साथ कंप्लीट इस एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को किसी दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तरफ से 15 जनवरी 2024 से एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2024 है। अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तरफ से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, 2 ईयर एसोसिएट डिग्री और 1 ईयर डिप्लोमा के काफ़ी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं उनमें मैथ्स कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी शामिल हैं। जबकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिटिक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा अगर 1 ईयर डिप्लोमा की बात करें तो अप्लाइड साइकोलॉजी, टेलीविजन प्रोडक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और लिंग्विस्टिक्स शामिल हैं। अगर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT की बात करें, इसमें 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। जबकि 2 ईयर एसोसिएट डिग्री में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, 1 ईयर डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस एंड IT के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अगर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें BEd की डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं, जो कि 4 साल BEd ऑनर्स भी ऑफर किया जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन एलिमेंट्री 2.5 ईयर और सेकेंडरी 1.5 ईयर जो BEd की डिग्रीज़ हैं ये ऑफ़र की जा रही हैं। इसके अलावा अगर एसोसिएट डिग्री की बात करें तो इसमें एजुकेशन 2 ईयर भी ऑफ़र की जा रही है और अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम होता है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। एजुकेशन में जो है डिप्लोमा भी ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन 1 ईयर का कंसिडर किया जाता है। अगर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड IT, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड SME मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शामिल हैं। अगर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम्स में BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS ज़ूलॉजी और BS मैथमेटिक्स शामिल हैं। याद रखिएगा BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ज़ूलॉजी ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर इसमें एसोसिएट डिग्री की बात करें तो एसोसिएट डिग्री इन साइंस जो कि BSc के बराबर होती है और इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें ज़ूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के कम्बिनेशन के साथ ऑफर की जा रही है, जो कि 2 ईयर एसोसिएट डिग्री है। 1 ईयर डिप्लोमाज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो डिप्लोमाज हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम्स के लिए लैब्स का होना ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसे तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं, उनके लिए जो लैब्स हैं वो सिर्फ चंद एक सिटीज़ में मौजूद है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उनमें लाहौर, पेशावर, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, कराची, बहावल नगर, क्वेटा, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, हैदराबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, जेहलम और गुज्जर खान शामिल हैं। आप इन्हीं सिटी में जाकर, इन्हीं में से किसी सिटी में जाकर लैब लगा सकेंगे, लेकिन लैब के लिए आप लोगों को फिर रिस्पेक्टिव टाइम में जाना पड़ता है। आपको रोज़ाना या हर वक्त उधर सिटी में या कैंपस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो सारे स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके 45% से अबव मार्क्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 45% से कम हैं, यानी 33% और 45% के दरमियान में आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफ़र होती है और वो ये होती है कि वो स्टूडेंट्स अपना जो एडमिशन है वो 0 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही हैं। 0 सेमेस्टर की फ़िलासफ़ी कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को 1 सेमेस्टर यानी 6 मंथ्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करके क्लास लेनी होती है, वो आपका 0 सेमेस्टर कहलाता है। उस सेमेस्टर में कुछ आपको कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं जो कि डेफिशिएंसी कोर्सेज़ होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स 45% से कम हैं। वो इसलिए क्योंकि HEC की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है वो 45% है किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। अगर आप लोगों के 45 से कम है तो फिर आप लोगों को डेफिशिएंसी कोर्स कंप्लीट करना होता है, जो कि 6 मंथ का वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों के 33% से 45% के बीच में मार्क्स हैं तो आप लोगों को
पहले 0 सेमेस्टर में एनरोल करना होगा, 6 मंथ्स वो पढ़ना पड़ेगा। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का पहला सेमेस्टर आपकी डिग्री का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को दोबारा से जो है वो 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों के 45% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपको 0 सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा सारे प्रोग्राम्स के लिए 0 सेमेस्टर अवेलेबल नहीं होता। मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर साइंस और आईटी के हैं, उन प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के पास 0 सेमेस्टर की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं या जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हैं आर्ट्स के और ये, इनके लिए आप लोग 0 सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो साइंसेस के और आईटी के प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई भी स्टूडेंट 45% से कम मार्क्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। आपने इस बात को ज़रूर जहन में रखना है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री की हुई है उनके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएसएस में 5th सेमेस्टर में एनरोलमेंट जारी है। अगर आप लोग एसोसिएट डिग्री कर चुके हैं या बीए, बीएससी कर चुके हैं तो आप लोग बीएस के 5th सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नहायत ही मुनासिब फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग एसोसिएट डिग्री, बीएड और बैचलर्स का जो और बीएस का जो एडमिशन फ़ी है वो 3000 रुपीज़ है इनिशियली। मास्टर्स और एमएस पीएचडी की 5000 और 7000 रिस्पेक्टिव है। जबकि रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो सब स्टूडेंट्स के लिए फ़र्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो 2500 होती है। सिक्योरिटी फ़ी 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करवानी पड़ती होती है। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपीज़ और एनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर आप लोगों की 1000 होती है। ये आप लोगों की सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है, मैंने जो आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, ये आलमोस्ट आप लोगों की बनेंगी कोई 8500 से 10,000 रुपये डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, जो कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती हैं। अगर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि एसोसिएट डिग्री, बीएड, बैचलर्स और बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 935 रुपये पर क्रेडिट आवर फ़ी है। और मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए 1430 रुपये है। एमएस के प्रोग्राम्स के लिए 2750 और पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए 2750 रुपये फ़ी है पर क्रेडिट आवर। अगर क्रेडिट आवर की बात करें तो ये एक्चुअली एक वर्कलोड को डिफाइन करता होता है कि आप एक सेमेस्टर में कितना वर्कलोड लेते हैं। मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय बहुत सिंपल बताता हूँ कि ऑन एवरेज एक सेमेस्टर में आप लोग तकरीबन 18 से 20 क्रेडिट आवर लिया करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो पर क्रेडिट आवर, एक क्रेडिट आवर की फ़ी है 950 रुपये, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें जो कि आपको तकरीबन 18,000 से तकरीबन 20,000 का पड़ता है। इसके राउंड अबाउट आप लोगों की एक सेमेस्टर की फ़ी होगी। हाँ, कुछ सेमेस्टर की फ़ी इससे कम भी होगी और कुछ सेमेस्टर की फ़ी इससे 1-2 हज़ार रुपये वो ज़्यादा भी हो सकती है। वो आप लोगों के हर सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स या वर्कलोड पर डिपेंड कर रहा होता है, जो कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है जो ही आप लोग एनरोल करते हैं। तो आपकी जो एवरेज फ़ी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो 18,000 से 20,000 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एक्स्ट्रा ड्यूज़ होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है और ये फ़ी से मिलाकर टोटल तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये आप लोगों का इस पर लग जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको वन टाइम एक ही दफ़ा ये 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बाकी हर सेमेस्टर की जो नॉर्मल फ़ी होगी वो आप लोगों की 18,000 से 20,000 के राउंड अबाउट होगी आप लोगों की डिग्री के हिसाब से। अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करने की बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बाई हैंड या जो हार्ड कापी में अपना एडमिशन फॉर्म है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे और ना ही आप उसको सबमिट करवा सकेंगे। सब स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप लोग नियरेस्ट शॉपर भी जा सकते हैं और आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से खुद अप्लाई करें, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग खुद अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो आपको लिंक में नज़र आ रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। स्टेप बाय स्टेप 0 से लेकर 100% तक कंप्लीट फॉर्म सबमिट करवा के फ़ीस सबमिशन और ईच एंड एवरीथिंग एक ही वीडियो में आपको डिस्कस करके दिखा दी है। इवन स्क्रीन के ऊपर सब कुछ लाइव आपको करके दिखाया एडमिशन फॉर्म, आप लोग वो देख लीजिएगा। घर बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इंटरनेट के साथ आप खुद अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की डिग्री वैल्यू की बात करें तो इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो कि क्या यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्थ है या नहीं है, मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। अगर सिंपली और मुख्तसरन आपको यहाँ पर बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिनमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अच्छा भी है और कुछ ऐसे सिनेरियोज़ में जिनमें एडमिशन लेना अच्छा नहीं भी है। तो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर जो है A to Z अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग 100% अपना श्योर माइंड बना लेंगे कि ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए है या नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी यानी सरकारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का जो मोड ऑफ़ एजुकेशन है वो ऑनलाइन है, लेकिन आप लोग ऑन कैंपस जाकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड सिस्टम है उसमें ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही है और आप लोगों को जो डिग्री मिलेगी वो ऑफ कोर्स इसके ऑनलाइन सिस्टम की मिलेगी। और इसके ऑनलाइन जो सिस्टम है वो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी
करार दिया गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसको हालिया टाइम में जो है अफ़गानिस्तान और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ की तरफ भी एक्सपेंड कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया या मुझसे मिस हो गया, वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को जो वीडियोज़ रिकमेंड की हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं तो फिर आप लोग वो जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन या LMS सिस्टम जो होता है, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। आप लोग वो भी देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती कैसे है, कैसे क्लासरूम्स होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ पाकिस्तान में आने वाले डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने के तरीक़ाकार भी इस चैनल पर शेयर किए जाते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें और फ्यूचर में अपडेट्स हासिल करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग समझते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।